हमारा इरादा किसी का भावनाएं ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई दिखाना है। ये वीडियो कुछ ऐसे तथ्य सामने लाते हैं जो सोचने पे मजबूर करेंगे। सोचिए जरा, आप अपने देश की आधे से भी ज्यादा आबादी है। आप खेतों में पसीना बहाते हैं, फैक्ट्री में मशीन चलाते हैं, सड़कों पर टैक्स भरते हैं, लेकिन जब देश की संसदों में फैसले होते हैं आपकी गिनती ही नहीं होती। लोकतंत्र कहने को सबका होता है, लेकिन नेपाल में एक ऐसा गणित चलता है जहां बहुसंख्यक होने के बावजूद मधेसी आज भी सत्ता के गेट के बाहर खड़े हैं। नेपाल की आबादी का 51% हिस्सा मधेश, थारू, मुस्लिम और तराई मूल के लोगों से बनता है, लेकिन जब संसद की सीटों की बात आती है तो इन्हें सिर्फ 30% प्रतिनिधित्व मिलता है। अब सवाल ये नहीं कि सीट कम है, सवाल ये है कि कम क्यों रखी गई। क्योंकि संविधान ने एक ऐसा फार्मूला अपनाया जिसमें जनसंख्या की बराबरी नहीं बल्कि भूगोल की राजनीति दिखाई देती है। जहां जमीन फैली है उसे ज्यादा सीट और जहां लोग बसे हैं उसे कम, यानी कि सत्ता की कुर्सी तय होती है लोगों से नहीं, नक्शे से। उस लड़के का नाम है आरिफ, बीरगंज का रहने वाला। पढ़ाई में तेज था, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था, लेकिन फॉर्म भरते ही पूछा गया आपका मूल देश क्या है। वो मुस्कुराया और बोला नेपाल। फिर पूछा गया लेकिन आपके दादा तो भारत से आए थे ना। वो चुप हो गया। ये सवाल उसके करियर पर नहीं, उसकी पहचान पर था। क्योंकि नेपाल में मधेसी सिर्फ वोट डाल सकते हैं, वो संसद में बोल नहीं सकते। 2015 का संविधान एक सुनहरा सपना था जिसमें समावेशी, समानता, अधिकार जैसे शब्द चमकते थे, लेकिन असली खेल छुपा था धारा 84 में, जहां लिखा गया सीट जनसंख्या और भूगोल के आधार पर बांटी जाएगी। अब सोचिए, अगर 2 लाख लोग वाले मधेसी जिला को एक संसद मिले और 30,000 लोग वाले पहाड़ी जिला को एक संसद, तो यह संविधान किसके लिए बना है? जनसंख्या के लिए या सत्ता के पुराने संरक्षक वर्ग के लिए? मान लीजिए भारत में यूपी और बिहार मिलाकर 35 करोड़ लोग हैं और उत्तराखंड और हिमाचल मिलाकर सिर्फ 5 करोड़। अब संसद में उत्तराखंड को ज्यादा सीट मिले और बिहार को आधी, तो क्या कोई इसे लोकतंत्र मानेगा? नहीं। लेकिन नेपाल में यही मॉडल लागू है और इसे राष्ट्रीय एकता का नाम दिया गया है, क्योंकि आवाज उठाने पर लेबल मिलता है। भारत परस्त हो, देशद्रोही, बाहरी का हो, जो इंसान सदियों से इसी जमीन पर है उसे आज भी पूछा जाता है यहाँ कब आए। जो सड़क बनाते हैं, खेत जोतते हैं, टैक्स भरते हैं, उसी की वफादारी पर शक किया जाता है। और यही कारण है कि वो संसद जो सब के लिए है उसमें मधेसी की बात आते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है किसी मधेसी सांसद को कानून बनाते वक्त टीवी डिबेट में, किसी मधेसी अफसर को राष्ट्रीय योजना बनाते हुए? नहीं, क्योंकि सिस्टम ने सिर्फ वोटिंग तक सीमित रखा है, वो भी कुछ इलाकों में। फैसला कौन करता है? वो लोग जिनका क्षेत्र बड़ा है और जिनका नजरिया छोटा। मधेश आज भी संविधान के फ्रेम में फिट नहीं बैठता, क्योंकि उसकी बात ही वहां दर्ज नहीं है। यह संघर्ष सिर्फ कुर्सी का नहीं, ये उस मान्यता का है जो हर नागरिक को बराबर समझे, न जमीन से छोटा न बोली से पराया। मधेश ने कभी राष्ट्र से अलग होने की बात नहीं की। मधेश ने सिर्फ पूछा क्यों मैं भी उतनी ही नेपाली हूँ जितना आप हैं। आज अगर 51% जनता को सिर्फ 30% सीट मिल रही है तो दोष संविधान में नहीं, उसे लागू करने वाले की नीयत में है। बात संसद की नहीं, समाज की है। बात सीट की नहीं, सम्मान की है। अगर आप इसे समझते हैं तो आवाज बनिए, और अगर नहीं समझते तो चुप मत रहिए, सवाल करिए, ताकि आने वाले पीढ़ियों को ये सिस्टम विरासत में ना मिले।